हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने वाले हैं हिंदी के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हिंदी ग्रामर से रिलेटेड है, समास। देखिए, संधि हम पढ़ चुके हैं, वो भी ट्रिक से पढ़ चुके हैं। आपको प्रीवियस वीडियो मिल जाएगा हिंदी पेडागॉजी की। मैंने जो है एक प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। तो हम फटाफट से अपने टाइम को बचाते हुए शुरू करते हैं अपना टॉपिक समास। देखिए, समास क्या होता है। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण, अर्थात छोटा करना। जब दो या दो से अधिक पदों के मेल से जब एक नया शब्द बनता है तो वह रचना क्या कहलाती है? समास, मतलब छोटा करना समास का अर्थ होता है। तो उदाहरण देख लेते हैं। स्नान गृह, तो स्नान धन गृह। दशानन, दश धन आनंद। घोड़ा धन सवार, यानी कि घुड़सवार। तो ऐसे होता है समास, और ये होता है समास विग्रह। अब हम आगे पढ़ लेते हैं। समास रचना में दो शब्द या दो पद होते हैं। पहला पद जो है, देखिए ये समास रचना है। पहला पद पूर्व पद कहलाता है, दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, तथा दोनों का जो योग है, इन दोनों का जो योग है वो क्या कहलाता है? समस्त पद। देखिए, पूर्व पद, उत्तर पद, और ये हो जाता है समस्त पद। जैसे कि यहाँ पे अच्छे से आपको एक शब्द में दिखा रखा है, राजपुत्र, राजा प्लस पुत्र। तो पहला हो गया पूर्व पद, दूसरा हो गया उत्तर पद, और ये हो गया समस्त पद। अब समास विग्रह क्या होता है? जब समस्त पद को अलग अलग किया जाता है, इस प्रक्रिया को समास विग्रह कहलाते हैं। जैसे समस्त पद हो गया यहाँ पे राजपुत्र, तो राजपुत्र को अलग अलग करने की प्रक्रिया हो गई, अलग अलग कर दिया, तो ये है हमारा पूरा समास विग्रह। जैसे सीता राम, सीता और राम, राम श्याम, राम और श्याम। तो ये क्या हो गया हमारा? समास विग्रह, मतलब अलग अलग करना। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज पे। देखिए, अब बात कर लेते हैं समास के भेद। समास के देखिए मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुब्रीहि समास। अब बात कर लेते हैं हम अव्ययीभाव समास के बारे में। वह समास जिसमें पूर्व पद प्रधान हो। पूर्व पद का मतलब पहला पद प्रधान होता है। इसमें कौन कौन से शब्द आते हैं? प्रति, यथा, अनु और आ आदि शब्द आते हैं। वहां पे अव्ययीभाव होता है। देखिए, अभी आप यहाँ पे समझ जाएंगे एग्जाम्पल से। प्रतिदिन, भरपेट, यथाक्रम, अनुरूप, आमरण, यथाशक्ति। देखिए, यथा, अनु, आ, यथा, प्रति, ऐसे शब्द आ रहे हैं, तो वहां पे अव्ययीभाव होता है। अब एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे है कि पदों की आवृत्ति होने पर भी अव्ययीभाव समास होता है। जैसे कानो कान, हाथों हाथ, लातों लात, रातों रात, इन सब में भी अव्ययीभाव समास होता है। अब बात कर लेते हैं हम कर्मधारय समास की। तो देखिए, कर्मधारय समास क्या होता है? इस समास में प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे महाकाव्य, महान है जो काव्य। महात्मा, महान है जो आत्मा। महावीर, महान है जो वीर। नील कमल, नीला है जो कमल। कर्मधारय समास। कभी कभी देखिए, कर्मधारय और बहुब्रीहि में अंतर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे नीलकंठ को हम कह सकते हैं नीला है कंठ जिसका, या फिर ये भी कह सकते हैं नीलकंठ को भगवान शिव भी कहते हैं। तो वो तीसरा अर्थ प्रकट कर रहा है, तो वहां पे बहुब्रीहि भी हो सकता है और कर्मधारय में, लेकिन प्रायोरिटी ज्यादा वहां पे बहुब्रीहि को दी जाएगी, क्योंकि नीलकंठ तीसरा अर्थ है, भगवान शिव को प्रदर्शित कर रहा है। अब आ जाता है द्वंद्व समास में। इसको तो कोई जरूरत ही नहीं है आपको समझने की। इसमें बीच में आपको योजक चिन्ह जरूर मिलेगा। लाभ हानि, लाभ और हानि, माता पिता, माता और पिता, झूठ सच, झूठा और सच, यानी पाप पुण्य, पाप और पुण्य। अब आ जाता है द्विगु समास। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही इजी है। इसमें पहला पद देखिए संख्यावाची होगा। छमाही, दोपहर, नवग्रह, चौराहा। छमाही 6 माहों का समाहार, दोपहर 2 पहरों का समूह, नवग्रह 9 ग्रहों का समूह, चौराहा यानी कि 4 राहों का समूह। अब आ जाते हैं अपने लास्ट पेज पे। अब बात कर लेते हैं बहुब्रीहि समास की। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है, तीसरा पद प्रधान होता है इसमें कोई। जैसे नीलकंठ भगवान शिव को कहा जाता है। वीणा पाणी आ गया, वीणा है जिनके पाणी में, अर्थात हाथ में, जिनके वीणा है माता सरस्वती, तो ये तीसरा अर्थ प्रकट कर रहे हैं। दशानन अर्थात रावण, दश है आनंद जिसके अर्थात रावण है। लंबोदर, लंबा है उदर जिनका अर्थात गणेश जी। इसमें मोस्टली जो देवी देवता होते हैं जिनकी हम पूजा करते हैं, उनके नेम आते हैं बहुब्रीहि समास में। अब बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा बड़ा है, तो इसमें बात कर लेते हैं। इस समास में कारक विभक्तियों का उपयोग होता है। जैसे राजा का कुमार, तुलसी कृत, तुलसी द्वारा कृत, धर्म ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ, का, द्वारा और का, ये हो जाती हैं विभक्ति। विभक्तियों के अनुसार तत्पुरुष समास 6 प्रकार का होता है।
कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष। जैसे आप करते हैं, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के लिए, संबंध का के अधिकरण में पर। आप 2-3 बार रिवाइज करोगे आपको अच्छे से आ जाएगा। कर्ता ने कर्म को, तो कर्म कारक या फिर कर्म तत्पुरुष की क्या होती है, व्यक्ति को होती है गगनचुंबी, गगन को चुनने वाला, चिड़िया को मारने वाला, मोक्ष प्राप्त, मोक्ष को प्राप्त। अब से के द्वारा मतलब किसी चीज से ग्रस्त होना, कोई चीज जैसे कोई रोग से ग्रस्त है तो रोग शरीर के अंदर होता है ना, तो रोग से ग्रस्त, शोकग्रस्त, शोक से ग्रस्त, रस भरा, रस से भरा, रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष मतलब के लिए, विधान सभा, विधान के लिए सभा, स्नान के लिए घर, स्नान घर, देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। अपादान तत्पुरुष से अलग होने के लिए, देखिए यहाँ पे भी से विभक्ति है और यहाँ पे भी, यहाँ पे है उससे रिलेटेड, उसके अंदर होनी चाहिए वो चीज, और यहाँ पे क्या है कि अलग होना चाहिए, एकदम अलग। जल से हीन, जलहीन अर्थात बंजर, जहाँ पे सूखा होता है जलहीन, वहां पे जल होता ही नहीं है तो जलहीन हो गया। गुणहीन, किसी के अंदर गुण नहीं है तो गुणहीन। बलहीन, किसी के अंदर बल नहीं है तो बल से हीन। संबंध का के, राजभवन, राजा का भवन, राज दरबार, राजा का दरबार। अधिकरण तत्पुरुष में पर, ग्रामवास, ग्राम में वास, नरोत्तम, नरों में उत्तम, वनवास, वन में वास। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कुछ नीडी लोगों को जरूर शेयर कर दीजिएगा जो पेड क्लास नहीं ले पाते हैं। और फिलहाल कुछ ग्रामर के टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका जो पैराग्राफ आता है ना, उसमें एक विलोम शब्द आपसे पूछ सकता है, या फिर वो समास पूछ सकता है, या फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आपसे उससे पूछ सकता है, आपसे किसी भी शब्द की संधि भी पूछ सकता है। तो आपको ग्रामर के टॉपिक भी तैयार करके जाने हैं। थैंक यू।